बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ निहारी, जिसके लिए मैंने बीफ लिया है 1.5 kg और योगर्ट लिया है मैंने 1 कप। रेड चिली पाउडर है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और सूखा धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट। 1 टीस्पून के बराबर लिया है मैंने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यानी कि टर्मरिक पाउडर। और ये मैंने लिया है गंदम का आटा 4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा और 2 टेबलस्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इनको हम पानी में मिक्स कर लेंगे। और ये है होममेड निहारी मसाला। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये है अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और ये है लहसुन का पेस्ट। इनका मैंने तैयार कर लिया है, एक पेस्ट बना लिया है तीनों का। तो चले हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। एक पतीला लेते हैं, उसमें हम 2 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे और साथ ही हम उसमें 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज कट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको लाइट गोल्डन ब्राउन तक हमने इनको फ्राई करना है और साथ ही हमने तीनों पेस्ट ऐड कर देने हैं। इसमें ख्याल रहे कि हमने दही ऐड की है, हमने इसमें टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट वगैरह ऐड नहीं किया। जैसे ही वो प्याज फ्राई हुआ हमने साथ ही इसमें बीफ ऐड कर दिया। बीफ ऐड करने के साथ हमने स्पाइसेस और होममेड जो निहारी मसाला है वो सारा ऐड करके हमने इनको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसमें जो 1 कप हमारे पास योगर्ट है वो हमने इसमें ऐड करनी है टोमेटोज़ की जगह पर। टोमेटोज़ इसमें ऐड नहीं करने। योगर्ट से ही इसका बहुत ज़बरदस्त चटपटा सा टेस्ट आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी है और बिल्कुल असल रेसिपी है। जो होममेड निहारी मसाला है उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक ये फ्राई हो चुका है। मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा डाला था क्योंकि हम इसको अलग से निकाल सकें। ऑयल को मैं अलग से निकाल के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बाद में हम जब इसको डिश आउट करेंगे कंप्लीट होने के बाद तो हम ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। ऑयल को मैंने अलग कर लिया है। अब साथ ही मैं इसमें 1 लीटर के बराबर पानी डालूंगी ताकि जो वो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मैंने बीफ जो है वो कच्चा इसमें फ्राई किया था। अब जैसे ही ये बॉईल होता है हम इसको कवर करके लिड से कवर करके रख देंगे। और साथ ही जो तीनों फ्लोर हमने लिए थे, गंदम का आटा, बेसन का आटा और कॉर्नफ्लोर, इसमें हम पानी मिक्स करके इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से ये देखें हमारा अच्छा सा जो है वो बैटर रेडी हो चुका है इन तीनों फ्लोर्स का। इसको अब हम चूल्हा बंद करके बीफ का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और उसमें हम ये बैटर ऐड करेंगे। और ख्याल रहे आपने इसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से करके ऐड करना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी अगर आप सारा एकदम से ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से इस बैटर को। और फिर उसके साथ ही आपने 1/2 लीटर के बराबर पानी ऐड कर देना है ताकि इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन सके। अभी इस दौरान अच्छा सा जो थोड़ा सा वो गलने में तो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो अच्छी तरह से पक जाएगा। ये देखें बीफ जो है, बीफ निहारी जो है वो अपने इख्तितामी मराहल पर पहुंच चुकी है, अच्छी तरह से कुक हो रही है। लीजिए अब अच्छी तरह से इसको बॉईल आ गया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो अलग से हमने ऑयल निकाल के रखा था, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा जब हम इसको डिश आउट करेंगे थोड़ा सा हम उसके ऊपर ऐड कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे। देखें ऑयल ऐड करने से इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। आप यकीन करें इस रेसिपी को ट्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि सारे मसाला जात जो हैं वो घर के तैयार किए हुए हैं, ख़ुद की तैयार किए हुए हैं। बाज़ार के पैकेट के मसाले से ये तैयार बिल्कुल नहीं किया।
अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।